नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार जैसी उम्मीद थी वैसे ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। स्वाति मालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सांसद, अरविंद केजरीवाल जी के इस जो सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है, इसके भी पहले जो आंदोलन चलता था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उसके भी पहले एनजीओ चलाते थे, तब से साथी रही। इतनी पुरानी साथी, भरोसेमंद, जिसको महिला आयोग का अध्यक्ष तक बनाया गया हो, अब उसको आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं आतिशी मारलेना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और सीधे आरोप लगाती हैं कि स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र पर काम कर रही हैं। षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए जबरदस्ती उनके घर में घुसी थी। वो कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल घर में नहीं थे इसलिए बच गए, वरना निशाना वही थे। अब सवाल यहां ये उठता है कि एक तरफ वो जो कह रही हैं सीधा विभव कुमार को क्लीन चिट, किसी ने कोई मारपीट नहीं की, और एक वीडियो वायरल की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया, देखिए ये सोफे पर बैठी हैं, कड़क आवाज में बात कर रही हैं, पुलिस कर्मियों को देख लेने की धमकी दे रही हैं, इनके ना कपड़े फटे हैं ना इनके सर पर चोट है। एफआईआर में लिखाया है कि मेरे कपड़े फट गए, मेरे को मारा गया, मेरे पेट में मारा गया, मैं बहुत दर्द में थी, मेरे सर पे चोट थी। तो भैया इस बारे में मैंने अपने एक पत्रकार मित्र हैं उनसे पूछा कि भाई स्वाति मालीवाल के ऊपर ये सवाल उठा दिया है, ये तो बीजेपी के एजेंट है। वो कह रहे हैं कि 13 मई से ये बीजेपी में जो जब से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं जमानत पर, तब से जो है ये कराया जा रहा है। और अब ये भी खबर लगी कि विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल पर जबरन घर में घुसकर हंगामा करने का एक एफआईआर दर्ज कराई है, यानी क्रॉस एफआईआर हो गई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पहली बात यह है कि मैं स्वाति मालीवाल जी को ये सलाह देना चाहता था, अब वो सुनती नहीं है, मेरा कोई लिंक भी नहीं है, आप में से किसी का हो तो भैया पहली बात तो ये करें कि वो अपनी ये जो एफआईआर है ये उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र करा दें। गाजियाबाद बगल में ही है, नोएडा बगल में है, गौतम बुद्ध नगर जिला, दोनों में से किसी भी स्थान पर, गाजियाबाद ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वहाँ अच्छे अच्छे वकील हैं, वहाँ ये शिफ्ट करा दें। अगर वहाँ शिफ्ट करा दें तो ये जो दूध का दूध पानी का पानी करने का काम है, ये बाबा जी की पुलिस ज़्यादा अच्छा करेगी। दिल्ली पुलिस क्या है कि असल में दिल्ली में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। तो जैसा आपने देखा ना पुलिस वाले कैसे बात कर रहे थे, वो वीडियो जो दिख रही है, मैडम हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई एक सांसद है उससे कैसे बात की जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, स्वाति मालीवाल के जो निकट के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो वीडियो वायरल आम आदमी पार्टी की तरफ से और स्वाति मालीवाल के बारे में आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, ये कब का है। उन्होंने कहा कि जैसे ही स्वाति अंदर गई, वो ज़बरदस्ती गई, ठीक है, उनको एंट्री नहीं करने दी जा रही थी, वो गई कि मुझे मिलना है अर्जेंट केजरीवाल से और मैं एक सांसद हूँ, मुझे आप रोक नहीं सकते। और पहले कभी रुकी भी नहीं है, डायरेक्ट गाड़ी अंदर जाती थी। खैर, और वो अंदर गई हैं तो उस टाइम उनको वहाँ बिठाया गया वेटिंग एरिया में, और उसके बाद अंदर से खबर ये आई सिक्योरिटी के लिए कि ये जो बैठी हैं इनसे केजरीवाल नहीं मिलेंगे, केजरीवाल मिलना नहीं चाहते या घर में नहीं है, क्या कहा गया इतना नहीं बताया, लेकिन उस समय इनकी ये वीडियो बना ली। ये वीडियो पिटाई के पहले की है, ऐसा स्वाति मालीवाल की तरफ से बताया गया है अपने खास रिश्तेदार को। और उन्होंने कहा कि ये वीडियो किसी ने बनाई होगी छुप करके। ये जो बोल रही हैं कि मैंने 112 पे कॉल कर दी है, डीसीपी को बुलाओ, एसएचओ को बुलाओ, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, मुझे हाथ लगाया, ये तब की है जब उनको ये कहा जा रहा था कि आप यहां से बाहर चलिए, आपको उनके घर में एंट्री नहीं मिलेगी। और उसी समय ये वीडियो शूट मोबाइल से किया गया चुप करके। उसके बाद हंगामा हुआ है क्योंकि वो नहीं उठी, जैसा कि वीडियो में भी स्वाति बोल रही है कि उठा के फेंक दो मुझे, ऐसे तो नहीं जाऊंगी, पुलिस आएगी, मैंने पुलिस को कॉल की है। ये जो पुलिस को पहली कॉल हुई ये हत्तापाई की हुई, धक्का मुक्की की हुई है, क्योंकि वो जबरन घर में घुस रही थी और उस समय उनको रोकने की कोशिश की गई। तो पुलिस कर्मियों से भी नाराज थी, विभव कुमार से भी नाराज थी। लेकिन जब पुलिसकर्मी चले गए वहां वो वीडियो कट हो जाता है और पिटाई उसके बाद होती है, ऐसा स्वाति मालीवाल ने कहा है अपने रिश्तेदारों को कि वो जो वीडियो दिखाई जा रही है पिटाई उसके बाद शुरू हुई, और वो जो पिटाई हुई है वो उसका सबूत क्या है आम आदमी पार्टी के लोग पूछेंगे। तो वो स्वाति मालीवाल कह रही है कि ये मैं नहीं बोलूंगी,
ये मेडिकल की रिपोर्ट बोलेगी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जो होती है डॉक्टर एग्जामिन करते हैं। महिला डॉक्टर ने स्वाति मालीवाल का ऊपर सर से लेके पैर के नाखून तक पूरी जांच की है और एक एक शरीर के अंग जहां जहां उन्होंने चोट बताई वहां चेकअप हुआ है, एक्सरे भी हुआ है। और उस एक्सरे में क्योंकि उन्होंने बताया कि छाती पर मुक्के मारे गए, तो वो जो छाती पर मुक्के मारे गए क्या उनसे छाती में इंटरनल कहीं हड्डियों में चोट आई है, एक्सरे में आएगा अगर पसली टूटी होगी। नीचे एब्डोमेन में उस एरिया में जहां पेट के नीचे और गुप्तांग है वहां कोई लात मारने का बताया गया है, वहां कुछ क्षति हुई होगी तो पता लगेगा। कुल मिला के मेडिकल की रिपोर्ट जो होती है उसमें कुछ घंटे बाद थप्पड़ का तो नहीं आता है, लेकिन घूंसे का आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन स्वाति मालीवाल के सूत्रों ने ये कहा कि अगर स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है तो मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर साहब लिखेंगे कोई चोट का निशान नहीं मिला, कोई उनको इंजरी अंदर की नहीं मिली, तो फिर स्वाति मालीवाल झूठी साबित हो जाएगी। भाई इसमें बौखलाने की कौन सी बात है? बीजेपी का षड्यंत्र अगर होगा तो ये बीजेपी का षड्यंत्र आम आदमी पार्टी का जो सांसद है वो क्यों इसमें इन्वॉल्व होगा? नंबर 2, अगर स्वाति मालीवाल इसमें इन्वॉल्व हो गई कि बीजेपी वालों ने उसको कहा कि जाओ केजरीवाल को बदनाम कर दो, तो संजय सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो तो केजरीवाल के साथ घूम रहे हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। वो एक सांसद हैं, इतने बड़े नेता हैं, टेलीफोन जरूर किया होगा और सारी जानकारी ली होगी, उसके बाद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो अब सवाल यह उठता है कि या तो स्वाति मालीवाल के साथ संजय सिंह भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर षड्यंत्र रचा तो संजय सिंह को भी क्या बीजेपी ने मिला लिया कि भाई स्वाति मालीवाल तो जाएगी केजरीवाल जी को अंदर धक्का मुक्की करेगी, बदनाम कर देगी, वहां से आएगी पुलिस कॉल कर देगी, फिर संजय सिंह आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और वो कहेंगे हाँ भाई स्वाति मालीवाल के मैं घर गया था और मुझे उनने बताया भाई बहुत चोट लगी है। संजय सिंह बताएं कि मैं मिलने गया था, स्वाति मालीवाल तो मुझे डांस करती दिखी अपने घर में, ना चोट थी ना दर्द था। संजय सिंह बताएं। और अगर वो नहीं बता रहे हैं, संजय सिंह को वो पलंग पर लेटी मिली, कराहती मिली, चोट के निशान थे, तब तो ऐसा अगर संजय सिंह कहेंगे तो वो भी मिले हुए हैं फिर बीजेपी से, तो भाई दोनों लोगों को निकालकर पार्टी बाहर करे। पार्टी में अनुशासनहीनता, पार्टी के विरुद्ध षड्यंत्र रचना, पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल जो कि संयोजक भी हैं, उनके खिलाफ यदि षड्यंत्र रचने में 2-2 सांसद उनके इन्वॉल्व हैं, संजय सिंह को मना नहीं कर सकते आप, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। उसके पहले सब लोग संशय में थे, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले एक शब्द नहीं बोला था, ना एफआईआर कराई थी, ये बाद में हुई है। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है, या तो दोनों इन्वॉल्व हैं, संजय सिंह और स्वाति मालीवाल, दोनों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, और या वो दोनों सच बोल रहे हैं, बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं। इससे अलावा तीसरी बात नहीं है। तीसरी बात अब गलत है या सच है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसा कि अब विभव कुमार ने भी एफआईआर करा दी है, उनने कहा है कि स्वाति मालीवाल जबरदस्ती घर में घुसी। तो अब यहां एक और सवाल उठता है कि विभव कुमार पूर्व सचिव थे, निजी सचिव केजरीवाल जी के, जिनको एलजी साहब ने निकाल दिया। जिस दिन की यह घटना है 13 तारीख की, उस दिन तो विभव कुमार सचिव थे ही नहीं। तब वो अरविंद केजरीवाल जी के घर में क्या कर रहे थे? कोई अपॉइंटमेंट लेगा, अपॉइंटमेंट है कि नहीं, वो कैसे दे रहे थे अपॉइंटमेंट जब सचिव थे ही नहीं? केजरीवाल जी का निजी सचिव हटा दिए गए थे पद से, तो वो किस हैसियत से वहां आने वाले लोगों को मिलवाना या रोकने का काम कर रहे थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, अंदरूनी मामला है पार्टी का, लेकिन ये एक देश की महिला का भी मामला है, महिला सम्मान का मामला है। और अब इसमें जिस तरह की बातें हो रही हैं कि भैया इसमें जो है बीजेपी का षड्यंत्र बता दिया जा रहा है। अब आप देखिए कि वो जो है अब उन्हीं को बता रहे हैं। अब उसमें स्वाति मालीवाल ने आतिशी पर सवाल उठाया है, नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इस बात से समझ में आ रहा है। स्वाति मालीवाल का एक्स पर पोस्ट है, उन्होंने लिखा, पार्टी में कल आए नेता 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। किसको कह रही है? कल आए नेता आतिशी को। 2 दिन पहले पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ कबूल लिया और आज यू टर्न ले रहे हैं। किसको कह रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ कबूल लिया, संजय सिंह को।
तो संजय सिंह ने क्यों कबूल लिया? षड्यंत्र में शामिल हैं या किसी के बहकावे में है, दो में से एक बात है। आज वो कह रहे हैं कि ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। किसके बारे में बोल रही है स्वाति? वो बोल रही है कि ये जो विभव है ये पूरी पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोल दूंगा, और इसीलिए लखनऊ से लेकर हर जगह शहर में केजरीवाल के साथ घूम रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल जी पे कोई आरोप नहीं लगाया है, ना एफआईआर में ना एक्स पर पोस्ट में, और वो ये और कह रही है कि केजरीवाल जी को भी ये विभव कुमार ब्लैकमेल कर रहा है, डरा और धमका रहा है कि तुम्हारे सारे राज खोल दूंगा। इसका मतलब यह है कि इनके पास कोई ऐसी फाइल है, और मैं पहले ही बता चुका, एक पुराने पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार, उन्होंने पहले ही इस पर एक वीडियो कर दी थी, सत्य परख जो चैनल है, उन्होंने कि विभव कुमार के पास सबका कच्चा चिट्ठा है, वो ऐसा पक्का बंदा है कि वो हर एक की पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, फिर उसी में वीडियो शूट कर लेता है, कहीं ना कहीं हिडन कैमरे लगा देता है, लोगों को पता नहीं लगता क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाद में उनको बताया जाता है कि तुम्हारी तो फिल्म बन गई, अगर चूं चपड़ करी तो ये फिल्म मीडिया में रिलीज कर दी जाएगी, सोशल मीडिया पर डाल दी जाएगी। कहाँ से डलेगी आपको ये भी पता नहीं लगेगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं से ये डल जाएगी, वहाँ पहुँच भी नहीं पाओगे, कोई पुलिस नहीं पहुँच पाएगी, और आप बदनाम हो जाओगे, आपकी लाइफ खत्म, आपकी राजनीति खत्म। इस तरह की धमकी ये देते हैं, ऐसा आरोप है। अब ये स्वाति मालीवाल को भी इसी तरह की धमकी मिली है क्या? क्या केजरीवाल जी भी अंडर प्रेशर हैं? क्योंकि उनके चेहरे की हवाइयां बता रही थी जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि केजरीवाल जी भी घबराहट में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वाति और केजरीवाल दोनों को ये बंदा ब्लैकमेल कर रहा है। ये हो सकता है। सच क्या है ये तो स्वाति बताएंगी या केजरीवाल जी बताएंगे कि कौन सच्चा कौन झूठा, या कोर्ट बताएगा। लेकिन हम लोग कम से कम इसमें राजनीति ना करें। एक महिला का मामला है, इसलिए गंभीरता से लें। ये ना मजाक की बात है, ना किसी के हंसने की बात है, और ना इसमें राजनीति करने की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं। इसमें यू टर्न कब कौन ले लेगा कुछ नहीं पता। क्या पता स्वाति मालीवाल ही कल को पलट जाए, इनका पता नहीं। क्या पता संजय सिंह कुछ पलट जाए। तो भाई इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें बीजेपी वाले, और इस फैसले में, इस मामले में पुलिस को जांच करने दें, कोर्ट के जज साहब को उस पर फैसला देने दें। जो दोषी होगा वो जेल जाएगा। निश्चित रूप से एक जरूर बात करनी है कि स्वाति मालीवाल के साथ अगर सच में अन्याय हुआ है, और ये भी मैं जो कह रहा हूँ इस बात को गौर करने की जरूरत है कि हो सकता है विभव कुमार केजरीवाल जी को भी डरा धमकाया, ब्लैकमेल कर रहा हो कि मैं तुम दोनों के राज खोल दूंगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, वो आंदोलन के समय से, शादी के पहले से भी एक दूसरे के साथ पूरे देश घूमे हैं। हो सकता है भाई, जिंदगी में आदमी कुछ भी करता है। कहीं कल को गिलास में पी रहा है, कोई पार्टी में, मैं भी एक जगह पार्टी में था तो मैं मजाक मजाक में एक खाली मेरे हाथ में किसी ने विस्की की बोतल दे दी, जबकि मैं कभी पीता नहीं। तो उसका कोई फ़ोटो क्लिक करके कल को कहे देखिए जी पवन त्यागी भी दारू पी रहा था, पूरी बोतल गटक गया। तो कई कई चीज़ें होती हैं, कई बार मजाक में कुछ कर देते हो, बाद में उसका इम्पैक्ट पता लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं, मजाक में की गई बातें भी कई बार गंभीर हो जाती हैं। तो इस मामले में ठीक से जांच होने की आवश्यकता। और मैं तो एक बात कहता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरी जांच, स्वाति मालीवाल को मेरी सलाह है कि इसको रिक्वेस्ट करके कोर्ट से, और महिलाओं को ये छूट होती है कि वो कम से कम यौन शोषण मामले में भारत में कहीं भी अपनी एफआईआर को ट्रांसफ़र करा सकती है। दिल्ली में उनके साथ यही प्रॉब्लम होगी। कल को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो लाइन लगा के उनके विरुद्ध सोशल मीडिया पर एक भीड़ के रूप में उभर रहे हैं, वो कल को उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, हल्ला कर सकते हैं, नैरेटिव चलाएंगे। तो भाई आप इसको यूपी में ट्रांसफ़र करा लो, गाज़ियाबाद ट्रांसफ़र करा लो, ताकि बाबा जी की पुलिस आपकी सुरक्षा भी करेगी, इन्वेस्टिगेशन बढ़िया सी करेगी, और बाबा जी इसको एसटीएफ को दे देंगे तत्काल। वो जहाँ भी होगा, जो भी आरोपी होंगे, जो भी इसमें षड्यंत्रकारी होंगे, निश्चित रूप से बाबा जी हैं भगवाधारी, सही इलाज करेंगे। वहाँ की जेल भी अच्छी हैं, पूरा बढ़िया इंतज़ाम है। तो स्वाति मालीवाल जी को मेरा आग्रह है कि दिल्ली पुलिस को छोड़ो और वहाँ जाके अपनी एफआईआर ट्रांसफ़र करा लो। आपकी क्या राय भाई, ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।